हाय फ्रेंड्स, तो आज के हम वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या रे, ये सारा जावा का पूरा मेथड सब लाइक्स जावा मेथड्स टी एच, हाँ जावा मेथड्स पढ़ने वाले। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो सबसे पहला क्या है, ये मेथड्स मतलब क्या है? मेथड्स मतलब एक ब्लॉक ऑफ कोड है, ठीक है, जो रन होता है, ठीक है, जब उसको कॉल किया जाता है, ठीक है। मतलब कि इंग्लिश में बोलता हूँ, और मेथड इज़ अ ब्लॉक ऑफ कोड विच ओनली रन्स व्हेन इट कॉल्ड। ओके, सो इसमें क्या होगा, आपको एक शुरू में डाटा पास करना पड़ेगा, ठीक है। जिसको हम लोग पैरामीटर्स भी बोलते हैं। कहाँ पे आपको पास करना पड़ेगा ये सब डाटा? आपको मेथड्स के अंदर वो सब डाटा आपको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, मेथड्स जो है ना, मेथड्स आर यूज टू परफॉर्म सर्टेन एक्शंस, ठीक है। मेथड्स सब ऐसा चीज़ होता है जो कोई सर्टेन एक्शन परफॉर्म्स करता है, सम ऑफ टू नंबर्स, सब्सट्रैक्शन ऑफ टू नंबर्स, ओके। तो उसको हम लोग ना फंक्शंस भी बोल सकते हैं एक तरह का, ठीक है। अब मेथड्स क्यों यूज़ करना, वाई टू यूज़ मेथड्स, यू नो वाई, लाइक टू यूज़ कोड, मतलब कि हम लोग कोड को बार बार यूज़ कर पाए, बार बार यूज़ कर पाए, ठीक है। सब आप डिफाइन जस्ट लाइक एगो लेगो ब्लॉक, लाइक लेगो ब्लॉक पता क्या है? लेगो वेलो ब्लॉक्स, लेगो ब्लॉक्स मतलब क्या चीज़ होता है कि ऐसा आपका टुकड़ा टुकड़ा सा होता है जिसको आप जोड़ के घर बनाते हैं, कुछ भी बनाते हैं, जस्ट लाइक इसको लेगो ब्लॉक्स बोलते हैं। एक एक ब्लॉक जोड़ के ये रैबिट बनाया है ना, तो ऐसे ही हम लोग ना लेगो जैसा ब्लॉक्स बना देते हैं, जहाँ पे भी हम लोग को चाहिए वो ब्लॉक हम लोग वो यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक ये ऐसा हो गया, हम लोगों ने एक यहाँ पे फंक्शन बनाया जिसका हम लोगों ने कोड यूज़ किया। अगर हम लोग को कुछ भी चाहिए होगा तो हम लोग ये फंक्शन को कॉल कर लेंगे, हम लोग को मिल जाएगा। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या दिया है, देखो, माई मेथड नाम का इसने एगो मेथड बनाया, ठीक है, जो कि स्टैटिक है। स्टैटिक मतलब क्या है? जो कि मेन क्लास को मात्र, जो कि मेन क्लास को बिलोंग करता है, ठीक है। लाइक वो लाइक क्या है, मीन्स दैट द मेथड बिलोंग्स टू मेन क्लास नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मेन क्लास, ठीक है। अब उसके बाद यू लर्न मोर अबाउट ऑब्जेक्ट्स एंड हाउ टू एक्सेस मेथड्स थ्रू द ऑब्जेक्ट। हटाओ इसको। वर्ड मतलब क्या है? एम्प्टी, खाली, जो कि क्या नल भी ना, जो कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है इंग्लिश में, मीन्स void means that this method does not have a return value, ओके। अब उसके बाद हम लोग जाते हैं मेथड को कॉल कैसे करते हैं। सिंपली हम लोग यहीं पे एक मेथड बना देते हैं, जस्ट लाइक कि हम लोग का एक मेन हो गया ये मेथड, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन नाम का एक हम लोगों ने मेथड बनाया, जो कि हम लोग का एक जो मेन मेथड होगा ARG आर्क्स नाम का, हम लोग ऐसे बनाए। हम लोग यहाँ पे प्रिंट एलन किए, क्या रे, हेलो वर्ल्ड नाम का। अब हम लोग इसको रन करेंगे तो क्या होगा जी, हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा। अब हम लोग एक मेथड बनाते हैं, क्या नाम का, पब्लिक, एक स्टैटिक स्टैटिक स्ट्रिंग, एक सेकेंड गाइस, नहीं आया OTP, उसमें करो, क्या बोलता है, जीमेल लॉगिन करो ना अपना, मेरा उसमें अपना पासवर्ड क्या है पासवर्ड? पासवर्ड नहीं बता, फॉरगेट करके करो। अब देखो, सबसे पहला माई मेथड्स में देखो, अब हम लोग एक मेथड्स बनाते हैं। मेथड्स क्या बनाएंगे, ग्रीटिंग नाम का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे बनाया है वो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे कैसे बना, ये नॉर्मल ऐसे ही बनाया है, पब्लिक स्टैटिक करके, पब्लिक स्टैटिक वॉइड करके, जो हम लोग अभी बना रहे थे। तो हम लोग एक बनाते हैं पब्लिक स्टैटिक नाम का एक, जिसमें हम लोग वॉइड ही करेंगे। अब इसमें ग्रीटिंग नाम से हम लोग बनाते हैं। अब हम लोग में इसमें प्रिंट एलन कर देते हैं, क्या चीज़, नमस्ते। अब यहाँ पे कुछ रन नहीं होगा, हेलो वर्ल्ड ही रन हो रहा है, पता है क्यों? अब हम लोग यहाँ पे कुछ रन नहीं होगा, एम्प्टी होगा, उल्टा, हाँ ठीक है। अब हम लोग इसको रन करने के लिए हम लोग मेथड को कॉल करना पड़ेगा, ग्रीटिंग, ठीक है। अब देखना क्या आएगा आंसर, नमस्ते आया ना। तो इसको हम लोग मेथड्स बोलते हैं। मेथड्स बहुत तरह का प्रकार का होता है, जावा मेथड्स का चैलेंजेस सब जाइस क्या है, इनसाइड मेन कंप्लीट फॉलोइंग क्रिएट मेथड्स तो हम लोग कंप्लीट होने लगा, ये बहुत ईजी है इसीलिए।
लाइक जावा मेथड्स का पैरामीटर। हाँ, अब पैरामीटराइज हम लोग मेथड्स कैसे बोलते हैं, जस्ट लाइक हम लोग इसमें एक पैरामीटर पास कर देते हैं, जस्ट लाइक कि हम लोग यहाँ पे इंट करते हैं a इज इक्वल टू 10, ठीक है, इंट b इक्वल टू, नहीं इधर नहीं पास करते हम लोग, यहाँ पे सीधा हम लोग प्रिंट कर देते हैं क्या रे, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे a प्लस बी यहाँ पे प्रिंट कर देते हैं, इसको हम लोग इंटीजर बना देते हैं, यहाँ पे हम लोग इसको सम बनाते हैं, यहाँ से हम लोग उसको पास करते हैं, लाइक ए बी को पास करते हैं इंट करके। अब हम लोग यहाँ पे सम करते हैं, लाइक सम करते हैं रिटर्न ए प्लस बी। यहाँ पे हम लोग इसको क्या करेंगे जी, यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉल करेंगे सम फंक्शन को, सम को कॉल करेंगे क्या रे इसके अंदर, रुको ऐसे नहीं, ये तो बकवास है, हाँ सम के अंदर इसको कॉल किया, इसके अंदर में हम लोग 5 वैल्यू डाल देते हैं। तो अब लोग देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, 10 आया। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ना उस क्या बता, वो जो फंक्शन जो है ना, जो मेथड है उसके अंदर हम लोगों ने क्या पास किया जी, पैरामीटर पास किया। पैरामीटर पास करने के बाद क्या हुआ, हम लोगों ने एक ग्रीटिंग फंक्शन बनाया, एक सम फंक्शन बनाया। सम में क्या किया हम लोगों ने, ए दिया, बी दिया और ए प्लस बी रिटर्न कर दिया। अब हम लोगों ने मेन फंक्शन में क्या किया जी, सम को हम लोगों ने कॉल किया। हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, हम लोग ना ऐसे इंट RESU रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू, हम लोग सम ऐसे कर सकते हैं। तो हम लोग का रिज़ल्ट आ गया ये सम में, क्योंकि हम लोग का ये एक लाइन ऑफ कोड हम लोग का ये सम ही है ना, सम है, ठीक है। तो हम लोग का ये सम में आंसर आया और हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर देंगे क्या जी, यहाँ पे हम लोगों ने रिज़ल्ट प्रिंट कर देना है, समझे आप। ये इधर आ गया क्योंकि हम लोग इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं जी, ऐसे ही कर सकते हैं क्या, टाइप डिक्लेरेशन हो गया। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते थे, मैं तो भूल ही गया ये बात, तो इसको हटाया, ये बकवास है क्योंकि हम लोग ऐसा कभी यूज़ ही नहीं करते। हम लोग ऐसा, अभी मैंने समझाया ना, वो आपको समझाने के लिए था, हम लोग इसको ऐसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तब ये परफेक्ट लाना का, परफेक्ट हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि अभी जस्ट मैंने रन किया था, मैंने अभी यहाँ पे क्या कर दिया, हम लोगों ने यहाँ पे कुछ वैल्यू ही पास नहीं किया है सच है। तो 5 पास किया हम लोगों ने, आगे आंसर 10, और हम लोगों ने शायद उस समय वो पास नहीं किया होगा शायद से, है ना। अभी ट्राई मारते हैं, रिज़ल्ट इज़ इक्वल टू 5 रिज़ल्ट। तो गाइस ये काम करता है, यस। तो हम लोग ऐसे भी करीब से रन कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग का हो गया ये भी कंप्लीट। तो अब हम लोग का क्या आता है बात, ये हो गया हम लोग का, और हम लोग का रिटर्न वैल्यू व्हाट इज़ मेथड ओवरलोडिंग। मेथड ओवरलोडिंग मतलब कि ये आपका उप का कॉन्सेप्ट में भी आ गया। मेथड ओवरलोडिंग का मतलब क्या होता है, मतलब कि आप फंक्शन को ना और ज़्यादा टास्क परफॉर्म करने के लिए आप उसको मजबूर करते हैं। जस्ट लाइक कि एक सेम फंक्शन को आप बहुत सारा मल्टीपल वे में यूज करते हैं। इसमें 2 तरीका का आता है, फंक्शन ओवरराइडिंग और ओवरलोडिंग। हम लोग यहाँ पे ओवरलोडिंग देखने वाले हैं, ओवरलोड करना। जस्ट लाइक ये सम हो गया, अब हम लोग एक और फंक्शन बनाते हैं सेम फंक्शन का। अब लेकिन हम लोग सेम नहीं, मतलब कि सेम फंक्शन में लेकिन ज़्यादा पैरामीटर ऐड करके सेम फंक्शन का बनाया। हम लोगों ने पहला क्या था, इंट ए था, इंट बी था, और एक इंट हम लोग सी भी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं। अब हम लोग का 3 हो गया, हम लोगों ने ओवरलोड कर दिया इसको। और हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर देंगे क्या रे, बी प्लस सी कर देंगे। अब हम लोगों ने यहाँ पे कॉल करना है, तो देखो सबसे पहला एक इधर आएगा, ए चल गया, क्यों चला मैं अभी बता देता हूँ। हम लोगों ने इसको एक और 5 दे देना है, तो 5 5 10 5 15 ये शुरू में रन हो रहा है, ठीक है, रन हो रहा है, लेकिन कोई इरर नहीं आ रहा है। इरर नहीं आ रहा है क्यों, क्योंकि हम लोगों ने इसमें कुछ गलत नहीं किया। अगर इरर कैसे आ जाता कि हम लोग का एक ये हम लोग ने यहाँ घटा देना था, तो ये इरर आ जाता, ठीक है। तो हम लोगों ने इसको ओवरलोड किया है। अगर हम लोग को इसको ही रन करना है, तो हम लोग इसको एक स्टेप थोड़ा नीचे ला लेते हैं। अब कितना आना चाहिए जी, 10 ही आएगा। 10 क्यों आया, हम लोग इसको 5 दे देते। अब डिफरेंट वैल्यू के लिए हम लोग 2 देते हैं। अब कितना आएगा, 7 आएगा, ऑफ कोर्स आया। अब यहाँ पे कैसे सिखाया है ओवरलोडिंग को, मैं यहाँ देख लेता हूँ। जस्ट लाइक इसने सेम टू सेम x + y किया है, सेम। अब ये डबल कर दिया है, लेकिन ये डबल करके
ये 2 लिया है वैल्यू, ऐसे कर दिया है। अब ये दोनों को कॉल किया हुआ है तो ऐसे करके ये ओवरलोड किया गया है, लेकिन हम लोगों ने थोड़ा अच्छा से किया गया है एक ही में सम में। दिस इज़ नॉट ऑप्टिमाइज बट फॉर अंडरस्टैंडिंग इट इज़ परफेक्ट। ओके, सो अब नेक्स्ट में जाते हैं हम लोग कहाँ पे, जावा का स्कोप का अंदर। ठीक है, अब क्या बोल रहा है जावा स्कोप, जावा का अंदर जो होता है ना, वेरिएबल आर ओनली एक्सेसिबल इनसाइड द रीजन वेयर दे आर क्रिएटेड। मतलब जावा का अंदर क्या होता है, सपोज कि आपका ये एक घर है, अरे ये ग्राउंड बन गया। सपोज कि आपका पास ये घर है, तो आप ना ये घर के अंदर आप खाना पकाते हैं। ठीक है, आप सपोज कि आप घर के अंदर आप बिरयानी पकाए। ठीक है, बिरयानी पकाए तो आप थोड़ी ना, आप तो घर के अंदर ही जाके आप खाएंगे ना। ठीक है, आप घर के अंदर ही जाके खाएंगे, इनसाइड होम। ठीक है, आप थोड़ी ना ये बिरयानी को आप बाहर ले जाके खाएंगे, बाहर ले जाके रोड में बैठ के खाएंगे, नहीं ना। तो मतलब ये बिरयानी जो है घर ही के अंदर एक्सेसिबल है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्कोप बोलते हैं। अब इसमें जावा में स्कोप क्या होता है, जैसे कि सपोज़ कि हम लोगों ने यहाँ पे एक स्कोप बनाया, ये स्कोप हो गया। ठीक है, स्कोप बनाया तो हम लोगों ने ना रिटर्न कर दिया a+b रिटर्न कर दिया। और हम लोग का यहाँ पे सपोज़ कि यहाँ पे हम लोग का यहाँ पे इंट ए बी कितना हो गया हम लोग का 10 और 20 हो गया। तो आंसर इसका क्या आना चाहिए जी, 30 आंसर आना चाहिए, है ना। तो अगर हम लोग इसका आंसर फिर से हम लोग चाहेंगे कि इसका आंसर ये देखें ना कि ऐसे देखें ना कि यहाँ पे देखेंगे प्रिंट, अगर हम लोग चाहेंगे कि ए कितना है बी कितना है ना, तो यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा, क्या आएगा यहाँ पे एरर आ जाएगा, क्योंकि हम लोग इसके स्कोप के घर के बाहर हम लोग इसको एक्सेस ए और बी को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए ये फंक्शन ये स्कोप बोला गया है। तो अगर हम लोग अब इसमें 3 केस आता है, एक प्राइवेट आ गया, एक पब्लिक आ गया, और एक क्या आता है प्राइवेट पब्लिक, और एक भूल गया हूँ मैं, देखना पड़ेगा। तो जस्ट लाइक कि यहाँ पे एक हो गया कोड कैन नॉट, कोड हेयर कैन नॉट यूज़ एक्स, तो इसके अंदर हो गया, तो ये हो गया, ये काम करेगा। उसके बाद हम लोग का ये ब्लॉक स्कोप में क्या हो गया, ब्रेसेस का अंदर ही काम करेगा। ठीक है, और सब यहाँ पे वही है, सेम एग्जांपल, समझे ना। अब हम लोग जावा रिकर्जन का अंदर जाते हैं। इट इज़ द मेन बेस्ट and the most frequently asked question in the interview, what is recursion. Recursion means like calling a same function multiple times until the set of result cannot be obtained, okay, can be obtained. okay, just इसमें क्या लिखा हुआ है, recursion मतलब कि is a technique है making function call itself. ठीक है, this techniques provide a way to ब्रेक कंपाइल इधर से हटाओ इसको, मैंने अभी बोला सिंपली कि क्या बोल रहा है कि हम लोग को एक फंक्शन जो गया है ना A1, वो खुद ही खुद को कॉल करेगा, खुद ही खुद को कॉल करेगा। इसका मतलब कैसे, जैसे कि हम लोग ऐसे मान लेते हैं फंक्शन है एक n-1 का, और हम लोग का यहाँ पे इंट n = 5 है। ठीक है, तो अब हम लोग का क्या होगा, ये एक यहाँ कॉल होगा, क्या होगा ये, अब क्या हो गया, ये फंक्शन हो गया, ये 5-1 एक 4। ठीक है, अब फिर से ये कॉल होगा ऐसे करके, अरे हटना, हाँ, फिर से ये कॉल होगा, क्या हो के यहाँ पे फंक्शन यहाँ पे 3, फिर से ये कॉल होगा, क्या हो गया रे, फंक्शन यहाँ पे 2, और यहाँ पे क्या होगा, फिर से फंक्शन यहाँ पे 1। सपोज़ कि हम इसको एक ही 5 नहीं मानते हैं, हम लोग इसको सपोज़ 3 ही मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग का 3 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 1 हो गया। किसने कॉल किया, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बोलिए ना, क्या हुआ, यहाँ नहीं था मोबाइल मेरे पास। कितना कितना रुपया है, ठीक है अभी हम भेज रहे हैं। हाँ हाँ आएंगे आएंगे,
ला ला हो गया। एक सेकेंड गाइस, एक सेकेंड। मैं वीडियो पोस्ट करता हूँ, रॉ में पोस्ट करता हूँ, इसीलिए सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है। मेरे को एडिट करना अलसी लगता है, क्योंकि उसके एडिट करने के टाइम में मैं कुछ भी सीख सकता हूँ। हेलो। हाँ, वो पार्सल आया है साक्षी मॉल के पास में, 245 की 50 बोला। ला ला भेज। हाँ हाँ। कितना रुपया बोला? कितना उतना? हाँ। ला ला। ला ला। ला ला हो गया, हम बोलेंगे। सॉरी गाइस, इतना टाइम वेस्ट करने के बाद अब देखो, अब ये आ गया है अपने इंड चरम में। अब ये तो अनलिमिटेड टाइम से जाते रहेगा। 1 हो गया, अब ये कितना होगा जी? अब ये 0 हो जाएगा, माइनस में चल जाएगा। ऐसे हुआ तो कोड ही ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक बेस केस डाल देते हैं। बेस केस क्या डालेंगे कि अगर ना इफ़ अगर हम लोग का एन जो है ना, वो अगर जब तक वो 0 से बड़ा है तब तक आप उसको ना चलाते रहिए। ठीक है। तब तक जब तक अब 0 से बड़ा है, मतलब 1 हो गया, अब यहाँ से अब हो जाएगा, अब यहाँ से वो रिटर्न कर देगा आंसर। ठीक है। तो ऐसे हम लोग का रिकर्जन होता है। तो रिकर्जन का हम लोग में करना चाहे तो हम लोग फटाफट यहाँ पे करते हैं एक बार रिकर्जन। तो हम लोग का ये भी काट देते हैं। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, अरे आ तो गया मेन। तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं। लाइक अब हम लोग एक और बनाते हैं रिकर्जन के लिए। तो स्टैटिक इंट, अब हम लोग फिबोनाकी बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एन पास कर देते हैं। अब उसके बाद हम लोग यहाँ पे बेस केस देते हैं। अगर एन इस जब तक बड़ा है तब तक हम लोग ने इसको रिटर्न करवाना है। उसके बाद हम लोग को यहाँ कॉल करना है, रिटर्न क्या करना है, क्या रे, एन क्या कॉल करना है, खुद का फंक्शन को कॉल करना है। n-1 प्लस फिब का n-2। अब यहाँ पे हम लोग प्रिंट कर देना है। लाइक हम लोग को ये फिब को कॉल करना है। आंसर 5 का रिकर्जन चाहिए। इसको हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं ऐसे करके। तो इसमें हम लोगों ने क्या मिस्टेक कर दिया जी? रिटर्न इंटीजर करना है। हेलो। हाँ हाँ, अभी जाइए ना, आप बुला रहा है। ला ला। हाँ, कि कौन 10,000 दिया होगा? 10,000 दिया है उसमें। कौन बोल रहा है, क्या बोल रहे हैं? हाँ, 10,000 दिया है। ला। हाँ सॉरी गाइस। तो अब हम लोग यहाँ 0 क्यों प्रिंट होगी? हम लोगों ने यहाँ पे एन प्रिंट करना था ना। तो अब हम लोग देखते हैं। तो -29 आ गया है। जब एन इतना बड़ा है तो इसमें मेरा थोड़ा सा लॉजिक मिस्टेक है, क्योंकि मैं थोड़ा बहुत पहले से मैं कोडिंग छोड़ दिया था। तो इसमें n=5 देने से सबसे पहला लूप में ये जाएगा इधर, ग्रेटर दैन ये है। जब तक ये n से बड़ा है तब तक आप रिटर्न
अगर ये इक्वल टू 0 हो जाए तब आप एन रिटर्न कर दीजिए। ये हो गया आपका अनलिमिटेड एरर। क्या है जी, थोड़ा सा मुझको भी दिखा दो। मेन जावा लॉन्ग द स्टैक ओवरफ्लो, ये हो गया रॉन्ग। क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। रॉन्ग क्यों हो गया, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ यहाँ पे, थोड़ा सा लॉजिक का। इफ़ एन इक्वल टू 0 हो गया तो उसके बाद आप लोग इसमें रिज़ल्ट प्रिंट कर दीजिए, रब ब्रेक कर दीजिए। थोड़ा सा मुझको थोड़ा देखना पड़ेगा। ओके गाइस, तो फीबो जावा कोड, थोड़ा सा मेरा बस लॉजिक एरर है, बाकी सब तो राइट है। लाइक सिंटैक्स में फिजिकल टू 1 इतना इतना इतना, तो इसमें एंड तक जाएगा। उसके बाद रिकर्सन क्या है, अरे हाँ मैंने तो गलती कर दिया। एफ जब तक 1 है ना, क्योंकि 1 में भी तो वो ऐड होगा, तो मैं इसको ऐसे क्यों कर दिया, इज इक्वल टू 1 एंड रिटर्न एंड 5 आ गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।